आप लोगों को आजकल कुत्तों का बड़ा शौक है और भगवान ने जरा झांक के देख लिया तुम्हारे भीतर भी एक कुत्ता है, बनो फिर पिल्ला। अंते यामती सागति। तो आपका मन आजकल यदि कुत्तों में लग रहा है तो फिर बनने को भी तैयार रहिएगा। सेवा सबकी करो, आसक्ति किसी में ना रखो, सबके पास में रहो, आसक्त ना रहो। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ की बूंद उसे टच भी नहीं कर पाती। आज तक किसी ने कमल के ऊपर कीचड़ को देखा? जबकि रहता कीचड़ में, पानी में रहता है पर पानी की एक बूंद को ठहरने नहीं देता। हाँ, ऐसे ही रहो, रहो सबके बीच में पर आसक्ति ना रखो। आसक्ति हुई तो आपको वही बनना पड़ेगा जो अंदर है। जैसे आपका मन पत्नी में लगा है, मेरी पत्नी पत्नी पत्नी, और तुम कहीं पत्नी पत्नी करते मर गए तो तुम अगले जन्म में खुद नत्थू राम की पत्नी बन जाओगी। हाँ पत्नी में ज्यादा मन लगाओगे तो फिर बनो पत्नी। ये जितनी पत्नियां बैठी हैं ये सब पुरुष थी पिछले जन्म में। सही मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सब पुरुष थी पर तुम्हें अपने पुरुष थी तो पत्नियों में ज्यादा अटैचमेंट। मेरी पत्नी पत्नी पत्नी, लो अब बनी हो पत्नी, बनी रहो। और ये जितने पुरुष हैं ये सब पिछले जन्म में स्त्रियां थी। मरते समय इनको क्या लगा, मेरा पति कहाँ होगा, कैसा, वो तो तुम मरो आराम से, वो तो दूसरी कर लेगा। और तुम मरते समय ना ज्यादा पति पति में लगे, इसलिए बन गए पति, बैठे हुआ पति बन के। इसी में तुम्हारा चक्कर चल रहा, मरना, जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं। आपका करोड़ों बार जन्म हो चुका है। क्यों भैया, आपका कितनी बार जन्म हो चुका? 1 करोड़ बार तुम पत्नी बन चुकी हो मेरी मां। 1 करोड़ पति हैं। अब ये समझ लो, हर जन्म के अलग अलग। अब उनमें से खड़े कर दिए जाएं कि कौन सा है, पहचान नहीं पाओगी आप। ये सबके साथ है। करोड़ों बार हम कुत्ता बिल्ली मक्खी मच्छर ना जाने क्या क्या ना बने होंगे, हम कहां सब जान रहे हैं। 84 लाख योनियों में व्यक्ति बार बार जाता है। इसलिए तो कबीरदास जी रो रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। चलती चक्की देख कर, कौन सी चक्की? गेहूं पीसने वाली चक्की देखकर ना रो रहे कबीरदास जी। ये जीवन और मरण, जन्म और मृत्यु 2 पहिया हैं। एक पहिया है, बोलो बोलो, जन्म, और दूसरा पहिया जन्म और मृत्यु के पहिए में हम सब पिस रहे, आप और हम। हमारा देखो, हम आए, अभी पैदा हुए, अभी हम इतने साल के हैं, थोड़ा और बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर ये चल रहा। करोड़ों बार हम आए गए, करोड़ों बार, ना जाने किस किस योनि में हम रहे। यही चल रहा जन्म। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं चलती चक्की देख कर सब, ये चक्की जन्म मृत्यु की सबको पीस रही है। दिया कबीरा रोए कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना, सब पिस रहे हैं। तब कमाल बोला, पिताजी मत रोइए। कबीर जी के पुत्र ने कहा चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, पर कीले माही जो रहे सो बाल न बाका होए। चक्की में कील होती है बीच में, जो दाना गिर जाता है उस कील के पास तो चक्की कितनी भी चले वो दाना नहीं पिसता। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है उसका मोक्ष हो जाता है और वो पिसने से बच जाता है। तो आप लोगों को अभी और पिसना है कि बचना है? जोर से बचना है तो भगवान के आश्रित रहो। हे प्रभु हम आपके हैं,
फिर भगवान अपने धाम में ले जाएंगे, और जितना सुख इस मृत्यु लोक में है इससे करोड़ों गुना आनंद भगवान के धाम में। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में ज्यादा अच्छा लगता था आपको कि वृंदावन में ज्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ, वृंदावन से जाने का जी कर रहा है। ऐसे ही है, जिनका धाम इतना अच्छा है वृंदावन धाम, ऐसे ही इतना ही अच्छा वैकुंठ धाम है। और जो वहां चला गया वही मोक्ष। जैसे आप लोग 7 दिन के लिए वृंदावन आए तो 7 दिन के लिए आपका मोक्ष है। बर्तन धुलने से मोक्ष मिल गया आपको, मुक्ति। बर्तन धुलने से मुक्ति मिल गई, कपड़ा धुलने से मुक्ति मिल गई, सास की खौ 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 से मुक्ति मिल गई, जेठानी की तू तू मैं से मुक्ति मिल गई, काम धाम रोज का ऑफिस जाना आना वही किचकिच से मुक्ति मिल गई। 7 दिन के लिए तो आप मुक्त हो गए ना। रोटी बनाना, हाथ जलाना, रोटी से सब मुक्ति मिल गई। ना बर्तन धुलना, ना रोटी बनाना, ना आटा गूंथना, ना सब्जी खरीदना, कुछ नहीं। सही है? बोलो हाँ। हाँ, यही मुक्ति है। 7 दिन के लिए मिली है, सदा के लिए चाहते हो तो भगवान की शरण में आ जाओ, सदा के लिए मिलेगी। फिर कोई काम नहीं, केवल आनंद आनंद आनंद। प्रभु के टुकड़े खाएंगे मस्त प्रसादी। वैकुंठ बहुत बड़ा है, एक घर बना लेना अपना, वहां भगवान बनवा देंगे बढ़िया, खड़े होके रहना अपना, वहां बढ़िया आनंद है। भगवान का दर्शन करो। अब जैसे वृंदावन भी तो एक वैकुंठ ही है, हम लोग तो वैकुंठ में ही रहते हैं। रोज आप जैसे भक्तों का हम दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। जैसे वृंदावन में आप जैसे भक्तों का हमें रोज दर्शन मिलता है, ऐसे वैकुंठ में रोज भक्तों का। वहां तुलसीदास जी की भी कुटिया बनी होगी, सूरदास जी, रैदास जी, सब गए कहां? सब वहीं तो होंगे। अपन चलेंगे, सब मिलेंगे। क्यों भैया, सही है? वैकुंठ गए तो सब मिलेंगे। मीरा जी भी वहीं मिलेंगी, सबसे भेंट होगी। मीरा जी से बात करेंगे कि हम आपके बारे में बहुत कहते थे, वहां बहुत आपकी बातें सुनाते थे, अब आए हैं। फिर वहां एक परिकर होगा हम सबका एक, वहां मीरा होंगी, कबीर जी, रैदास जी, सारे भक्त वहीं मिलेंगे अपने को। फिर ये चिक चिक से बच जाएंगे, दिन भर की चुगली निंदा से। वहां बढ़िया चर्चाएं होंगी, खाने को बढ़िया कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया। वहां आपके बाल नहीं पकेंगे, सुंदर रहेंगे। वहां मरने का डर ही नहीं है कि मर जाएंगे, मरते ही नहीं कोई। वहां मरता नहीं है कोई। मोक्ष मतलब मोक्ष, वहां मरता नहीं है। ना दांतों का दर्द, ना कमर का दर्द, ना घुटनों का दर्द, सबसे मुक्ति। ना चश्मा लगाना पड़ेगा मैया को, ना दांत गिरेंगे वहां मैया के। हाँ, सब वहां मौज है। तब पता नहीं आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते मोक्ष की तरफ। आप लोग फिर उलझे हैं पड़ोसन की निंदा चुगली में। ये निंदा चुगली करने वाले यहीं जन्म लेंगे, मरने आएंगे, यहीं जन्म लेंगे, मरेंगे। हाँ हाँ, लेकिन वहां फोन नहीं मिलेगा मैया, तो फोन चाहिए क्या? वहां सब तरह की सुविधाएं हैं। जैसे वृंदावन में है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे बैठे सब हो रहा है। जब यहां सब कुछ आपके बैठे बैठे हो रहा, सोचो वहां कितना होता होगा। इसलिए मोक्ष की तरफ बढ़ो, मुक्ति। अब आप लोग मुक्ति चाह ही नहीं रहे हैं, बंधन ही चाह रहे हैं, तो बंधे रहो फिर। चलो एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाओ, पकड़ो जरा ऐसे। अरे ऐसा नहीं कह रहे हैं बहन आलसी, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे दबाओ जोर से। ओ मैया जा रही हो, हाथ तो पकड़ लो अपना, जोर से दबाओ हाथ, और जोर से, जोर लगा के, और जोर से, और जोर से दबाओ। मेहनत करो थोड़ा, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? हाँ, छोड़ना ही मुक्ति है। यही तो आपने मुक्त कर दिया हाथ को। आप संसार को जिस दिन छोड़ दें, मन से जिम्मेदारियां पूरी करें, काम पूरा करें, लेकिन मन से छोड़ दें सबको।
अभी आप लोग ना मन से पकड़े हैं सबको, अभी आपके मन ने सबको पकड़ा। जिस दिन आपने छोड़ दिया उसी दिन सुख है। छोड़ना ही सबसे बड़ा आनंद है, छोड़ना ही मोक्ष है, मुक्ति है, पकड़ना ही दुख है। आपने क्या करा है, बेटा बेटी परिवार को पकड़ रखा, पकड़ने में कहां सुख है? और आपने पकड़ा हुआ है तो कहां से सुख मिलेगा? अब आप पकड़ी हो वो कह रही है महाराज जी हमें सुख नहीं है, तो छोड़ दो, सुख मिल जाएगा। अब तुमसे छूटता तो कुछ है नहीं। हम कहते हैं तंबाकू ही छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो। तंबाकू बीड़ी जैसी चीजें लोगों से छूट नहीं रही हैं, तो संसार की मोह माया वो कितनी छोड़ पाएंगे? आजकल का आदमी जरूरत से ज्यादा उलझ गया है मकड़ी के जाल में। आज ये मौका मिला है मोक्ष का, कल मिलेगा नहीं मिलेगा। कल यदि कुत्ते की योनि मिल गई तो कुत्ते की योनि से तो मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष केवल मानव के शरीर से पाया जा सकता है, और 84 लाख योनियों के बाद तो यह मानव का शरीर मिलता है, और इसको पाकर भी मोक्ष नहीं पाए तो इससे बड़ा नुकसान क्या है? रुपया पैसा का नुकसान तो आपको दिखता है, लेकिन जो बड़ा नुकसान आप कर जाते हो उसको आप देख ही नहीं पाते जिंदगी में। मानव का शरीर पाके गवा दिया, कुछ पाया तो है नहीं। आप क्या पाते हो? आपने सारी जिंदगी में क्या पाया? जरा हिसाब दो अपना। आपने क्या पाया भैया? सारी जिंदगी में क्या पाया? पत्नी पाई, बच्चे पाए, पैसा पाया, इनका मूल्य क्या है? पत्नी तो मिल ही जाती, मिल ही जाएगी, क्या है? बच्चे तो सुअर के भी हो ही रहे हैं। बच्चे किसके नहीं हो रहे हैं ये तो बताओ? कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे हो रहे हैं, थोक के भाव खूब हो रहे हैं। तो हमारा जीवन ये बेटा बेटी बच्चा पैदा करने नहीं हुआ, हमारा जीवन अपना कल्याण करने हुआ। इसलिए मीराबाई ने सबसे नाता तोड़कर क्या कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। धन्य है मीरा जो हम सबके बीच में रह करके भी कृष्ण को पा गई, पर हम उनके आचरण को ना अपना सके। हमें लग रहा है कि सब ये मिल जाए सांसारिक सुख। संसार में सुख नहीं है साहब। संसार में क्षणिक सुख है। क्या है? क्षणिक। जरा सा रसगुल्ला खाओ, सुख मिलेगा। कब तक? जब तक पेट नहीं भरता। पेट भरने के बाद आप एक नहीं खा सकते, क्षण भर का। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि सेवा सबसे उत्तम। क्या उत्तम? जोर से। इसलिए आपसे कहूं, अपनी पत्नी अपने बेटे के संग रहकर, गृहस्थ में रहकर समाज की सेवा का धन कमाओ। जो पुण्य होगा आपसे वही आपकी संपत्ति बनेगी, वही संग चलेगा। सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से शाम तक आप लोग क्या देखते हो? जोर से देखते हो कि नहीं देखते? देखते हैं ना। सेवा यही हमारा धन है, यही हमारे संग चलेगा। हम यहाँ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम वहां की कर रहे हैं। हम अपने मरने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की कुछ हुई कि नहीं? क्यों मैया? आप लोग वृंदावन आए हो ना, तो इतने सारे तो गुजिया लड़ुआ बना बना के लाए हो, इतना सारा खाने पीने का सामान लाए, नमकीन गुजिया सब ले आए हो, अचार विचार तक भी ले आए हैं कुछ। हाँ या ना? हाँ कि ना? 7 दिन के लिए आए हो और एक झोला तो आप खाने का सामान लाए हो। हाँ या ना? जैसे यहां कुछ मिले ही नहीं आपको। आप 7 दिन के लिए आए तो इतना सारा सामान लाए खाने पीने का, इतने सारे कपड़े लाए, इतना बड़ा बड़ा सूटकेस लाए आप 7 दिन के लिए। सोचो 7 दिन की यात्रा में जब इतना सामान लाए हो तो जहां सदा के लिए जाना है वहां के लिए भी कुछ सूटकेस तैयार कर लो मेरी माँ, वहां का भी कुछ बंदोबस्त बना लो। वहां की कोई तैयारी नहीं है, यहां लाए भर भर के। वहां के लिए भी कुछ तैयारियां कर लो। वहां की तैयारी में तो यह अनिरुद्धाचार लग गया, सेवा करूं तो काम आएगी, वहां नहीं भगवान मारेंगे। क्यों भेजा था? क्या करके आया है? मैं तो कह दूंगा कि भैया प्रभु मैं तो गया था, सेवा करके आया हूं।
किसी का मैंने दिल नहीं दुखाया, सब रोते हुए को हंसाया, सबकी सेवा करी, मैं तो कह दूंगा कि मैंने सेवा करी जितनी बन पड़ी। गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा नहीं गया। फुटपाथ पर सोने वाले संतों को भोजन मिलता, मैं भगवान से कह दूंगा प्रभु कि देखो आपके भक्त लोग फुटपाथ पर सोते थे, मैं उनको सेवा करता था, भोजन देता था, भक्त लोग देते थे। तो आप सबको भी भगवान पूछेंगे तो आप कह देना कि हाँ, गौरी गोपाल आश्रम में जो संत आते हैं हमने भी एक दिन कन्या क्षेत्र बंटवाया था, हमने भी दिया है। भगवान कहेंगे अच्छा फिर सही, अंदर आओ, तुम लोग अंदर आ जाओ, क्योंकि आप लोगों ने किसी भूखे की भूख मिटाई है, किसी भक्त की भूख मिटाई है। तो भगवान को हम लोग तो जवाब दे सकते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ये सब हुआ है, लेकिन उनसे सवाल होगा कि तुमने क्या किया, और आपने यदि कुछ नहीं किया तो भगवान से क्या जवाब दोगे? सवाल क्या होगा, क्या हिसाब होगा आपका?